बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के काफिले पर हमला हुआ है। बलूच सशस्त्र संगठन यानी बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान में फिर से हालात बिगड़े हैं। विद्रोह थामने में पाकिस्तान की सेना पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो बलूचिस्तान एक बार फिर हिंसा की आग में सुलग उठा है। खबर है कि बीएलए ने पाकिस्तान सेना के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। एक ओर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को शांति और स्थिरता का पक्षधर बताता है, तो वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान में लगातार बढ़ते हमले और विद्रोही गतिविधियां उसकी आंतरिक चुनौतियों को उजागर करती हैं। फिलहाल इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हैं। तो बलूचिस्तान की ये तस्वीर, और मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान की कोई नई तस्वीर नहीं है। पाकिस्तान की सेना के काफिले पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो ऐसे ही हमले लगातार करते रहते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान की सेना के इस वाहन पर हमला किया गया। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है और उस विद्रोह की शुरुआत 5 या फिर 10 साल नहीं, जब से पाकिस्तान का गठन हुआ है, जब से बलूचिस्तान को उसने अपने शासन में लिया है, उसके बाद से वहां पर विद्रोह की आवाज लगातार तेज और उग्र होती जा रही है। और इस वक्त हालात ये हैं कि आप देखिए, पाकिस्तान की सेना के जवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जो अपनी जान को बचाने के लिए कैसे अपनी गाड़ी को छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस गाड़ी पर हमला किया गया है, दनादन फायरिंग की गई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और ये लड़ाके इन पहाड़ियों में छिपकर बैठते हैं, इंतजार करते हैं पाकिस्तान की सेना का। और जैसे ही पाकिस्तान की सेना का कोई अधिकारी, कोई वाहन, कोई बड़ा काफिला दिखता है, ये तुरंत गुरिल्ला अटैक करके पाकिस्तान की सेना को यह संदेश दे देते हैं कि बलूचिस्तान आजाद होकर रहेगा। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर यह बड़ा अटैक किया गया है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस वीडियो को जारी किया है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, ये वीडियो और उस वीडियो का जारी किया जाना बलूचिस्तान के सरजमी से कोई नई बात नहीं है, लेकिन वीडियो की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यह अपने आप में अहम है। अजय, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान में बीएलए के हमले शुरू हुए हैं, उससे एक चीज स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सेना जो बता रही थी कि हम बलूचिस्तान में अपनी पैठ बनाए हुए हैं, जब बलूचिस्तान में बयान आया था कि 80% बलूचिस्तान जो है वो उनके कब्जे में है, इसका मतलब साफ है कि जो सच्चाई है वो पाकिस्तान के जो क्लेम है उससे कोसों दूर है। जिस तरीके से विजुअल है, इससे साफ लगता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट को कभी भी, कहीं भी, कैसे भी टारगेट करने की क्षमता बीएलए में है। और बीएलए ने ये ताजा हमला करके ये बता भी दिया है। दरअसल कुछ समय पहले पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी बलूचिस्तान में, जहां पर कुछ सिविलियंस की कैजुअलिटीज हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और उसी के तहत लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। और ये तस्वीरें जारी करके उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि पाकिस्तानी सेना जो भी क्लेम करे, जो भी कहे, मगर सच्चाई जो है वो अलग है। और उस सच्चाई को दर्शाने के लिए उन्होंने ना सिर्फ हमला किया बल्कि उसका वीडियो बनाया। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आप देखें तो लगभग कोई ऐसा दिन नहीं होता जब पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में बीएलए के हमले नहीं होते। तो अजय, क्या मानकर चला जाए बलूचिस्तान के भविष्य को लेकर? अगर मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछूं, क्योंकि बलूचिस्तान के बारे में आप लगातार स्टडी करते रहते हैं, 5 साल बाद बलूचिस्तान आप कहां देख रहे हैं, किस कंडीशन में? मुझे लगता है वैभव, आपने 5 साल का समय ज्यादा दे दिया। जिस तरह के ज्यादा हालात बता दिया, मुझे भी लग रहा था बिल्कुल ऐसा। जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान अगर जल्द
इन चीजों पे काबू नहीं कर पाया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी खुद इसे तस्लीम करेगी कि बलूचिस्तान में अब पाकिस्तान की पैठ नहीं है, या पाकिस्तान अब खत्म है। वहां पर ये बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बन चुका है। दरअसल बलूचिस्तान पहले भी एक अलग देश हुआ करता था, मगर इस पर कब्जा करके पाकिस्तान ने इसके रिसोर्सेज को हड़पने का काम शुरू किया। बिल्कुल। पाकिस्तान की दरअसल नीयत में खोट शुरू से रही है। आप देखिए पीओके है, चाहे वो ये गिलगित है, बलूचिस्तान है, ये तमाम इलाकों पे जहां पाकिस्तानी सेना ने उस वक्त जब भी इलीगली उसे ऑक्युपाई किया, उसके बाद उन लोगों को नहीं देखा, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की कोशिश की। और पाकिस्तान के जनरल्स और पाकिस्तान की सरकार हम सब जानते हैं कि सिर्फ पैसों की भूखी है, और इसीलिए हर वक्त वो पैसे की तलाश में रहते हैं। शायद यही वजह रही कि इन इलाकों में भी उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। अगर खुद नहीं कर सके तो फिर चीन को दे दिए या अमेरिका को देने की बात की, और खुद उन लोगों पे अत्याचार होते रहे। तो इसी वजह से आप देखें तो आज ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में, गिलगित में, हर जगह पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ आवाज बुलंद है। बलूचिस्तान को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर पाकिस्तान की सेना वहां के लोगों पर हवाई फायरिंग कर रही है, हेलीकॉप्टर से बीएलए के तमाम लड़ाकों के ऊपर फायरिंग कर रही है। देखिए पाकिस्तान की सेना जो है, एयरफोर्स जो है, वो दरअसल बीएलए के लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में मुकाबला नहीं कर सकती। आप इस तस्वीर को ही देख लीजिए। इस तस्वीर में साफ दिखता है कि बीएलए के लोगों ने हमला किया और पाकिस्तानी सैनिकों को हिलने तक का मौका नहीं मिला। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने जो पिछले दिनों हमले किए, उन्होंने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक किया। और एयर स्ट्राइक किस पे किया? उन्होंने कहा कि हमने बीएलए के ठिकानों पर टारगेट किया है, मगर उसमें बच्चे मारे गए, उसमें महिलाएं मारी गई, उसमें बुजुर्ग मारे गए, जो स्पष्ट बताता है कि पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा इनपुट नहीं था। उन्होंने जिस जगह पे स्ट्राइक किया, उस जगह पे स्ट्राइक किया जहां पर इनको लग रहा था कि बलूचिस्तान में आवाज बुलंद करने वालों की तादाद ज्यादा है। आप देखें, दरअसल बलूचिस्तान में जब प्रदर्शन पीसफुल होते थे, उन लोगों को तो तुरंत जो है वो जेलों में भरा जाता था, अगवा कर लिया जाता था, मार दिया जाता था। और यही वजह है कि बीएलए का गठन हुआ, बीएलए तैयार हुआ, और आज बीएलए खुद क्लेम करता है कि अगर उन्हें पाकिस्तानी सेना के साथ खुद जंग करनी पड़े आमने सामने की, तो वो तैयार है। 3 महीने तक लगातार जंग रखने की कैपेसिटी उनके पास है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं।